मैदा लेंगे, बेहतर है कि छान लें। आप चाय का छोटा कप भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस नाप के लिए। इसमें डालेंगे आधी चमची नमक, चौथाई चमची अजवाइन, चौथाई चमची कलौंजी। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा आधी चमची सफ़ेद ज़ीरा, जिसे हम दोनों हथेलियों के दरमियान अच्छी तरह क्रश करके डालेंगे ताकि इसके दाने टूट जाएं। अब इसके अंदर मज़ीद डालेंगे 4 चम्मच घी। घी डालकर पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा हथेलियों की मदद से थोड़ा सा रगड़ेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे और घी इवन सा मैदे में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हाथ में लेके मटेरियल दबाएंगे और इस तरह मुट्ठी बनाकर चेक करेंगे। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। नरम नहीं गूंदना, हमने थोड़ा सा हार्ड रखना है। समोसे, नमक पारे और कचौरी की डो थोड़ी सी हार्ड होती है पूरी की निस्बत, क्योंकि पूरी हमने नरम बनानी है, जबकि ये चीज़ें कुरकुरी और खस्ता अच्छी लगती हैं। अगर हथेली में दबाने से इस मुट्ठी ना बने तो थोड़ा सा मज़ीद घी मिला लें। बाज़ औक़ात नाप डिफरेंट होता है। बस इसे एक स्मूथ सी डो में गूंद लेंगे। 20 मिनट तक रेस्ट दे दें और इसके बाद इसके 3 अदद पेड़े बना लें। 2 चमची कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके अंदर 3 चम्मच घी डाल लें और इसको अच्छा सा मिक्स करके एक पेस्ट की शक्ल में कर लें। ये वही स्लरी है जो कचौरी में इस्तेमाल होती है। यहाँ मैंने 3 अदद पेड़े बना लिए थे, उनमें से एक पेड़े को मैं बेल रही हूँ। इसको मैं बारीक रोटी की शक्ल में बेल लूँगी। बारीक बेलने के बाद मैं इसके ऊपर स्लरी लगाऊंगी जो कि हमने कॉर्नफ्लोर से तैयार की है। इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करके इसे लेयर्स की फॉर्म में दूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। फोल्डिंग के दौरान हर लेयर पर स्लरी लगाएंगे और फिर खुश्क आटा डस्ट करेंगे। फिर दोबारा इसे बेलूँगी। एक दफ़ा अच्छी तरह बेलने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा स्लरी लगाऊंगी। उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करूँगी और इसके बाद इसे डबल फोल्ड करके एक दफ़ा हल्के से बेलन से बेलूँगी ताकि ये आपस में चिपक जाए और फिर मैं इसके बारीक बारीक पीसीस कट कर लूँगी। 3 में से एक पेड़ा है ये, लेकिन आप देख सकती हैं कि इसके अंदर से कितने सारे पीसीस कट हो रहे हैं। तो इस तरह पीसीस कट करने के बाद मैं इनके किनारे अच्छी तरह दबा दूँगी ताकि ये किनारों से खुले नहीं। ऑयल इतनी देर में हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। आंच इसकी दोबारा लो मीडियम कर देंगे और इसके अंदर ये सारे पीसेस डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें बबल बन रहे हैं, इसलिए हमने इसकी आंच को कम कर दिया है। बस इसको हमने 4 मिनट तक पकाना है। दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं हिलाना शुरू में, ताकि इसके लेयर्स खुल ना जाएं। और आप ये देख सकती हैं कि पहले ही मिनट में ये किस कदर फूल के बड़े हो गए हैं। तो साइज़ में बड़ा होने की वजह से ये बहुत सारे बन के तैयार हो जाएंगे 2 कप मैदे से। कलर इनका हल्का हल्का बदलना शुरू हो गया है। तो जब ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से 4 मिनट के अंदर हमारे ये ज़बरदस्त क्रिस्पी खस्ता करारे लेयर्ड नमक पारे तैयार हैं। आप इन्हें एक दफ़ा सर्व करेंगे तो यकीनन हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। चाय के साथ तो इंतहाई मस्त रहेंगे और अगर आप चाहें तो कई दिन तक इन्हें एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।